अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा, टेबल्स को बनाना सीखा, उसी तरह मैं वहीं से लेक्चर को कंटिन्यू कर रही हूँ और जो डेटाबेस मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में अपलोड की थी उसी लेक्चर के ऊपर आज हम फर्दर काम करेंगे, उसी टेबल को हम प्रोसीड करेंगे। मेरी वो जो डेटाबेस थी उसका नाम एम्प्लॉय रिकॉर्ड था, जिसमें कल मैंने एक टेबल बनाया था एम्प्लॉय बेसिक इंफॉर्मेशन के नाम से, और फिर हमने उस पर कुछ क्यूरीज भी रन करके देखी थी जो कि यहाँ पे अभी तक सेव हैं, आप उनको लेफ्ट पैनल में देख सकते हैं। आज का जो मेरा डिटेल्ड टॉपिक है वो फॉर्म्स के ऊपर है कि फॉर्म्स किस किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं फॉर्म्स की, जो कि सारी मैं आपको बना के दिखाऊंगी और आपने वो तमाम टाइप्स याद रखनी है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके पास टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपके पास फॉर्म का क्वेश्चन आए तो मेक श्योर कि फॉर्म टेबल्स पे बनते हैं, यानी इनपुट होता है तो फॉर्म बनते हैं। आपने पहले उसका टेबल क्रिएट करना ही करना है, जिसका प्रोसीजर हम पिछली लेक्चर में सीख चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट अब मैंने उसी टेबल पे क्लिक किया है जिस टेबल को मैंने ऑलरेडी कल बनाया था, और इसमें 5 कॉलम्स हैं और 6 रिकॉर्ड हैं। अब मैं यहाँ पे चली गई क्रिएट टैब पे। क्रिएट टैब पे आपको डिफरेंट यहाँ पे चीजें दिख रही हैं, फॉर्म, फॉर्म डिजाइन, ब्लैंक फॉर्म, मोर फॉर्म्स, फॉर्म विजिट। हम इन सब ऑप्शंस को डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फॉर्म विजिट। जैसे ही मैंने फॉर्म के विजिट पे क्लिक किया, यू नो दैट विजिट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू गाइड अ यूजर। वो मुझे सबसे पहले कह रहा है कि इस टेबल पे आपको बनाना है, यस, आप कितनी फील्ड्स ऐड करना चाहते हो। दिस इज फॉर ऑल, दिस इज वन बाय वन। मैं ऑल पे क्लिक कर देती हूँ कि मुझे सारी अपनी फील्ड्स फॉर्म में चाहिए। आप चाहें तो कोई एक इनमें से इस तरह के बटन से रिमूव भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम सिटी नहीं लगाना चाहते, यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पे वो मुझसे फॉर्म की 4 टाइप्स पूछ रहा है। जो आपके पास कॉलमर फॉर्म होता है और जिसकी फाइड फॉर्म होता है वो 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम शो करता है, ये याद रखना है। और टेबुलर और डेटा शीट मैनी रिकॉर्ड एट अ टाइम करता है। टेबुलर टेबल की फॉर्म में इस तरह, ये आप देख सकते हैं साथ कॉलम और रोज की फॉर्म में। डेटा शीट जो है वो भी इसी तरह, सिर्फ उसमें एक साथ में एडिशनल कॉलम से बनता है। जस्टिफाइड एक रिकॉर्ड और कॉलम भी एक रिकॉर्ड से फर्क ये होता है कि जस्टिफाइड जो होता है वो आपकी लैपटॉप या मोबाइल या उसकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देता है फॉर्म को, और कॉलमर सेट नहीं करता। ठीक है, यानी जस्टिफाइड का मतलब ये होता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर देना। मैं यहाँ पे चलिए कॉलमर को ही सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से करती हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पे वो कह रहा है कि आप फॉर्म को व्यू और इंटर इन्फॉर्मेशन, यस, फिनिश। ऊपर उसने फॉर्म का नाम मांगा था, तो ये देखिए हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया है जो कि एम्प्लॉय बेसिक इंफॉर्मेशन के नाम से है। यहाँ पे अभी एक रिकॉर्ड है, 1 अहमद, उसका फोन नंबर और डिपार्टमेंट, सिटी नहीं है क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया था। यहाँ पे नीचे नेविगेशन बटन्स हैं। अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगी तो ये नया रिकॉर्ड आ जाएगा, और यहाँ से मैं प्रीवियस करूंगी तो प्रीवियस रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप से आप आगे भी जा सकते हैं और एक एक स्टेप से आप पीछे भी जा सकते हैं। ये मैं यहाँ से पीछे जाती हूँ क्योंकि 7th रिकॉर्ड नहीं था। आतिफ, सलीमान, काशिफ, मूसा, अरसलान और अहमद का रिकॉर्ड मौजूद है, और इस बटन से हम किधर चले गए, फुल लास्ट रिकॉर्ड पे चले गए। ये आपके पास सीखा है फॉर्म बाय विजर्ड का। आई अगेन रिपीट, फॉर्म बाय विजर्ड का। नाउ अगेन मैं अपने टेबल पे जाती हूँ और यहाँ से क्रिएट पे जाती हूँ, और मेरे पास और भी कई ऑप्शंस हैं। लेट्स सपोज मेरे पास फॉर्म डिजाइन का भी ऑप्शन है जो कि आपके पास आता है, जिसमें आप अपनी चॉइस से फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। फॉर्म डिजाइन पे हमने क्लिक किया, ये हमारे पास ग्रिड बनी हुई आ गई है। इसको क्या कहना है, ग्रिड। हम कहेंगे कि ग्रिड डिस्प्ले हो जाएगी। राइट पैनल में हमारे पास वो तमाम टेबल्स दिख रहे होंगे जो बने हुए होंगे, क्योंकि हमने कल एक ही टेबल बनाया था तो मुझे एक ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई और टेबल बनाऊंगी तो वो मुझे नजर आएगा। ठीक है, आपने लिखना है कि एट द राइट पैनल हमें एक ऑप्शन नजर आएगा जिसमें हमें टेबल नजर आ रहा होगा। रिक्वायर्ड टेबल के साथ प्लस का निशान है, जिस पर क्लिक करने से हमें वो तमाम फील्ड्स नजर आ जाएंगी जो कि हमने कल बनाई थी, आईडी, नेम, सिटी, फोन नंबर एंड डिपार्टमेंट, जो कि ये टेबल में बनी हुई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो कि टेबल में मौजूद है। मैं वापस अपने फॉर्म पे आई। अब मुझे अपनी वो वाली फील्ड्स लगानी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो फील्ड्स मुझे लगानी है उनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी। अगर मुझे अपने फॉर्म पे 3 ही फील्ड्स चाहिए तो मैंने उनको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और आप इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट कर देंगे कुछ इस तरह
कि आप इनको कहेंगे कि हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनकी थोड़ी सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, डेफिनेटली ये सेटिंग से ही ठीक होगा। तो ये वाला साइन, और आपने इसको मेक श्योर करना है कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इन आपने फील्ड को सिलेक्ट किया, इस वाले साइन पे आने पे आपने उसको इन दोनों फील्ड्स को जो कि एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, आपने उनको सेपरेट करके इस तरह सेटिंग करनी है। ठीक है, अच्छा अब वो आपसे कहता है कि आप ग्रिड को हटाएं या ग्रिड को, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन होता है। ग्रिड ये कॉलम्स होते हैं, आप चाहें तो ग्रिड को हटा दें, लेकिन ग्रिड के हटाने से मुझे समझ आ रही है कि मेरी कौन सी फील्ड का क्या साइज है, और दोबारा ग्रिड लगाने से होता है कि आपको एक्चुअली समझ आता है। जैसे कि देखिए ये 3 रोज कॉलम पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, तो ये दिखने में ही समझ आ रहा है कि ये छोटा है। तो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ, इसको भी मैं एक्सटेंड, तो ग्रिड से आपको साइजिंग करने में बहुत आसानी होती है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने इस फॉर्म को सिंपली क्या कर लेना है, यहाँ से सेव, यानी फाइल में जाके आप यहाँ पे सेव पे क्लिक आउट करेंगे। तो ये मुझसे फॉर्म का नाम पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पे फॉर्म का नाम भी दे देती हूँ बेसिक फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही हमने कोई भी सिंबॉलिक, आपने वो फॉर्म का नाम देना होगा जो कि आपको पेपर में कहा जाएगा। ओके, ओके करने पे ये देखिए मेरे पास बेसिक फॉर्म बना हुआ आ गया। अब मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से आपके पास डिफरेंट व्यूज हैं, डिजाइन व्यू, लेआउट व्यू। लेआउट व्यू का मतलब होता है कि मुझे फॉर्म नजर कैसा आएगा। तो देखिए ये मुझे एक्चुअल फॉर्म नजर आ रहा है। इसमें सेम नेविगेशन बटन्स हैं, जिसमें हम आगे और पीछे करके हम अपने बटन्स चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड है और कैसे। अब आप देख सकते हैं जैसे अब ये इस्लामाबाद थोड़ा इधर है, तो हम इसको यहाँ पे भी इवन के सेटिंग कर सकते हैं। हम दोबारा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर, क्योंकि आपको पता है फॉर्म्स आर एडिटेबल, फॉर्म्स एडिटेबल होते हैं, तो आप इनकी सेटिंग अपने व्यू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और ये आपके पास साइड पे प्रॉपर प्रॉपर्टी शीट भी होती है, जिसपे लिखा हुआ है कि जो आपकी फील्ड है उसका लेबल ये है, उसकी विड्थ इतनी है और लेंथ। विड्थ और हाइट से ये होता है कि आप यहाँ से विड्थ और हाइट देख लें और इन्हीं डिजिट्स को हर एक पे एडजस्ट कर लें, तो इस तरह आपकी तमाम फील्ड्स का साइज इक्वल हो जाता है। ये डिजाइन व्यू हो गया, देन आपके पास फर्स्ट व्यू हो गया। अब द लास्ट वन इज, मैं दोबारा अपने टेबल पे क्लिक कर रही हूँ, क्रिएट में जा रही हूँ और यहाँ पे मोर फॉर्म्स का ऑप्शन दिए। सिंपल फॉर्म पे मैं क्लिक करूंगी तो आपके पास एक बना बनाया हुआ फॉर्म आ जाते हैं इस फॉर्म में। दिस इज वेरी इजी, ये आपके पास कम ही रिक्वायर्ड होता है पेपर में, विजर्ड और वो। उसके बाद क्रिएट में जाके आपके पास यहाँ मोर फॉर्म्स का भी ऑप्शन है। मोर फॉर्म्स में जाके देखिए मल्टीपल आइटम्स। मल्टीपल आइटम्स का मतलब कि आपको एट ए टाइम डिफरेंट आइटम्स नजर आएंगे, जैसे कि यूं ये देखें। अब अगर आपके पास फॉर्म में पेपर की ऐसी शक्ल है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मल्टीपल आइटम्स फॉर्म्स होते हैं। ठीक, सो मेक श्योर कि हर फॉर्म को करके देख के बनाएं। क्रिएट, फिर आगे आपके पास होता है दूसरा फॉर्म जो कि आपके पास है डेटा शीट फॉर्म। डेटा शीट फॉर्म का व्यू इस तरह होता तो टेबुलर फॉर्म में है, लेकिन टेबल में रोज और कॉलम नजर आ रहे होते हैं, इसमें रोज और कॉलम विजिबल नहीं होते। अब मैं इसी को क्लिक करती हूँ और यहाँ से आपके पास क्रिएट में जाके आपको बाकी दोनों फॉर्म्स भी दिखाती हूँ। इसमें एक स्प्लिट फॉर्म है। स्प्लिट फॉर्म मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, यानी जिस फॉर्म पे आप खड़े हैं वो आपको नजर आए और बाकी सारे फॉर्म आपको नीचे नजर आए। जैसे कि मैं फॉर्म नंबर 2 पे गई, फॉर्म नंबर 2 नजर आ रहा है लेकिन बाकी तमाम रिकॉर्ड भी नीचे नजर आए, इसको स्प्लिट द फॉर्म्स कहते हैं। The last one is create. Now we go to more forms और यहाँ पे मैं चली गई मॉडल डायलॉग पे। तो वो फॉर्म्स आपके पास वैसे होते हैं जैसे ग्रिड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप बटन्स वगैरह ऐड करते हैं, ये भी बहुत काम आता है। बेसिकली अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, स्पेशली बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको टेबल, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, डेटाबेस बनाना, प्राइमरी की सेट करना, और फिर आपको यहाँ पे फॉर्म्स की टैब में जाके फॉर्म डिजाइन, फॉर्म विजिट और मोर फॉर्म्स के ये सारे ऑप्शंस आने चाहिए। In the next lecture, we will learn how to make reports. There are also different options for the report in the MS Access.